चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा चेत के सुनना चाहिए। पता ही नहीं कौन सा वचन तुम्हें लाभ कर जाए, क्योंकि संत महापुरुषों के वचन जगाने के लिए होते हैं। वैसे तो जीव नहीं जाग सकता, कितने युगों से सोता सोता। अब ये कहो कि एक बार की जाग जाए, तो ऐसे नहीं। वचनों को सुनोगे तो धीरे 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 इस मन पर वचनों का असर पड़ेगा। तब ये वचन सोचेगा कि हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, जितनी बार जन्म मिला सब व्यर्थ में चला गया, क्योंकि काम की पहचान नहीं थी कि किस काम के लिए मानव शरीर मिला है, किस काम के लिए नहीं मिला। ये तो सत्संग ही पहचान कराएगा। इसलिए वचनों को तो निरंतर सुनना चाहिए। जब खाली बैठो तो वचनों को दोहराओ। आज ये वचन क्यों बोले गए, इन वचनों का मतलब क्या है, हमारे से, हमारे मन से इनका संबंध क्या है। जब धीरे 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 ऐसी रहनी गहनी आपकी बन जाएगी कि निरंतर वचनों की तरफ ही मन जाने लगेगा, तो धीरे धीरे वचनों को पकड़ने लगेगा। जैसे मन ने वचनों को पकड़ा, फिर फौरन खड़ा हो जाएगा। वैसे तो नहीं से जगा सकते हो, क्योंकि कितने युग निकल गए सोते 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 सोते, और भोगे में गोते लगाते। सारा समय इसी में गुजर गया। अभी अवसर मिला है, एक मौका, तो उसमें अपना काम बना लो। हर प्रेमी को सोचना चाहिए कि बड़े भाग्य हैं जो ये अवसर मिल गया। जीवन तो बहुतों को मिला हुआ है, सब करोड़ों लोग जीवन ही तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का मतलब क्या है ये तो किसी किसी को समझ में आता है। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। सारा समय निकल गया, बुढ़ापे में गुरु मिले, वो भी समय जा रहा धीरे धीरे। तो जो समय मिल गया है उसको काम में ले लो, नहीं तो ये तो रोज जा रहा, हम आज से रोक नहीं सकते। आजकल सुबह शाम दोपहर इसी गिनती में ये सब जीवन चला जा रहा, इतनी तेजी से जा रहा कि आप इसे रोक नहीं सकते। हाँ, अगर महापुरुषों के वचनों के साथ जोड़ दो तो काम बन सकता है। इसलिए जब भी सत्संग में आओ तो हमेशा ध्यान रखो, चौकसी के साथ समय के पहले आके बैठ जाओ। बहुत पहले आके तो ध्यान पर बैठ जाओ, भजन पर बैठ जाओ, ध्यान पर बैठ जाओ, ताकि ये मन एकदम उसी जगह रहे जिस जगह आप इसको लगाना चाहते हो। जब इसको फुर्सत नहीं दोगे तब इधर उधर कर नहीं जाएगा, और जरा सा तुमने ढील की तो फौरन भाग जाएगा, क्योंकि भगने की इसकी पुरानी आदत है। उस आदत में अभी रुकावट नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जब वचनों से इसको रोकोगे, और कहीं नहीं रुक सकता। जब वचनों में रखोगे तो ये रुकता रहेगा, क्योंकि वचन रुकने का काम करते हैं। तो कहा नहीं कि करिए नित्य सत्संग। नित्य का मतलब है जब भी बैठो तो सत्संग वचनों की ही याद किया करो। बहुत याद कर ली इनकी और उनकी, इधर और उधर की, लेकिन मिला कुछ। उस याद में सब धोखा, उस याद में सब नुकसान हुआ, क्योंकि वो याद इधर रोकने की है, उधर की तरफ ले जाने वाली याद नहीं है। और हमें आपको मन का रुख बदलना है। जब से सदगुरु मिले, उनके वचन मिले, तब से आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो पहले थे अब नहीं,
तब तो बदलने की बात मानी जाएगी। और वही बने रहे, वही आदतें, वही निंदा, वही चुगली, ये गंदगी वो गंदगी, फिर मतलब क्या लेंगे। इससे तो घर में ठीक थे, जहाँ लगे तो वहीं ठीक थे। सत्संग में आए हो तो सत्संग की रहनी गहनी में रहो। और रहनी गहनी तो किसी किसी को समझ में आती है, सबको नहीं आती है। आए तो बहुत लोग, थोड़े दिन इधर उधर रहे, उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो भाग गए यहाँ से, या थोड़ा बहुत मिल गया तो भाग गए। लेकिन ये मिलना नहीं है, ये तो सांसारिकता ही है। हमें जो लेना चाहिए वो तो हमने उसकी तलाशी नहीं की। और सतगुरु दयाल जो देने आए उसको भी नहीं समझा, ये क्या देने आए हैं, हमें क्या लेना चाहिए, हमारा लेने का आने का मतलब क्या है। जब धीरे 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 सत्संग वचनों को सुनते रहोगे तब मन ये पकड़ने लगेगा वचनों को, कि अपने मतलब की चीज क्या आप पकड़ेंगे। जिनको अभी तक पकड़ा हो तो धोखा था, कहते अब नहीं, अब इनके वचनों को पकड़ेंगे और वचनों के अनुसार ही चलेंगे। और वचनों के अनुसार जब चलोगे धीरे धीरे रहनी गहनी मन की बदल जाएगी, क्योंकि मन को बदलना इतना आसान नहीं है। अब एक युग हो तो तीन युगों से मन बिगड़ा है, और तुम इस युग में, वो भी ये खराब युग है, इसमें संभालना सुधरना चाहते हो तो बस की बात नहीं है। वो तो सत्संग वचन ही आपको, आपके मन को ठीक करेंगे। क्योंकि सदगुरु समय की रहनी गहनी को जानते हैं कि मन किस रहनी गहनी में रहा है, अब किस रहनी गहनी में इसको लाना है, क्या क्या इसको सिखाना है, कैसे इसको चलाना, कैसे मोड़ना और कैसे लगाना है। ये तो धीरे 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 धीरे, एक बार की तो आप नहीं कर सकते हो, इतने मन में ताकत नहीं है, क्योंकि मन की ताकत सारी भोगों में खत्म हो चुकी है, इसके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन जब सदगुरु के वचन सुनोगे तो धीरे धीरे बल और शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। जब आ जाएगी तब यही काम बड़ा आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा भाग्य जब जगता है जब सतगुरु का दर्शन मिलता है। उससे बड़ा भाग्य है उनके वचन मिल जाए, उससे बड़ा भाग्य है उनसे नाम की युक्ति मिल जाए, और सबसे बड़ा भाग्य है उनकी दया हो जाए। ये सब चीजें जब समझोगे तब आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये समझ तो पहले की रही नहीं है। पहले तो मन की कोई समझ थी नहीं, मन को समझाने का कोई तरीका था नहीं, मन को भगाने का लगाने का तो तरीका यहाँ रहा, लेकिन मन को समझाने का तरीका नहीं था। अब ये अवसर जो सत्संग में आने का मिला है तो इसको बहुत ही संभाल के रखो। ऐसे आने जाने से तो कोई लाभ नहीं होगा जब तक वचनों को नहीं समझोगे। जब सत्संग सुनोगे फिर सत्संग करने लगोगे। अभी करना नहीं आया, केवल सुनना आया, और सुनने की चीज भूल जाओगे आप। जो भी अभी तक सुनते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो, कि ये कान सुनते हो भुला भी देते हैं। बड़ी चापलूसी के साथ उसने दो कान लगा दिए। सुनोगे भूल जाओगे, सुनोगे भूल हो जाओगे। अच्छा भी सुनो, बुरा भी सुनो, अच्छा सुनो, बुरा सुनो। दो आंखें दी, अच्छा देखो, बुरा देखो, अच्छा देखो, बुरा देखो। यही उसकी चाल थी। और जीवात्मा में एक आंख,
एक कान एक नाक। तो उसका सुना कभी भूला नहीं जाता। जो ऊपर से आवाज आ रही इस घट में वो भूला ही नहीं जा सकती। एक बार सुन लोगे तो हमेशा फिर बेचैनी रहेगी कि वो आवाज कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। हाँ, एक बार नामदान के वक्त तो सतगुरु दया करते हैं, उसको दिखा देते हैं, आवाज भी सुना देते हैं, रूप भी दिखा देते हैं, ताकि विश्वास हो जाए कि ये सत्य है। फिर वो कहता कि पहले बनता था अब नहीं बनता है। वो बनता कुछ नहीं था, वो तो परिचय आपको दिया गया था। देखो यहाँ सब है, रूप भी है, आवाज भी है, स्थान भी सब है, लेकिन ये तो हमने आपको दिखाया। अब तुम अपनी शक्ति से इसको प्राप्त करो, अपनी लगन से इसको प्राप्त करो, तो ये तुम्हारा टिकाऊ हो जाएगा। तो अनुभव तो कराया जाता है। जब अनुभव हो जाता तब ये होता कि हाँ था तो, क्योंकि एक बार मिला था। इसका मतलब है जरूर और अंदर ही है, लेकिन अंदर वाला मिलता क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम अंदर नहीं जाते, हम तो बाहर रहते हैं, और बार रहोगे तो अंदर की चीज थोड़ी मिलेगी। इसलिए नित्य अंदर जाओ। सुबह शाम आपको अंदर जाने के लिए ये सुमरन ध्यान भजन पर बैठा ला जाता है कि थोड़ा अंदर भी जाके देखो। अब बार अगर बैठे रहे, बाहर मन बना रहा, तो फिर कुछ मतलब नहीं निकला। इससे ये समझो कि हमें आपको अब अंदर में जाने के लिए बैठा ला गया, अंदर में सुनने के लिए, देखने के लिए ये सब क्रिया बताई गई। अब जरा अंदर में जाके देखें तो ये है कि नहीं भी है, लेकिन ये करते कहाँ हो? क्योंकि मन जाने को तैयार नहीं होता। अंदर तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। जो बाहर में घूमता रहा है, बाहर में भटकता रहा, बाहर में लगा रहा, तो अंदर में कैसे जाएगा? धीरे धीरे आदत डालनी है कि अंदर जरा, बाहर तो देख लिया, और जरा अंदर जाके देखें, जहाँ के लिए गुरु ने ये उपदेश किया है, ये नामदान दिया है, ये रास्ता बताया है, सत्संग सुनाया है, सेवा में लगाया है, तो जरा वो भी तो काम करके देखें। जब अंदर की तरफ जाने लगोगे, देखने लगोगे, तो धीरे धीरे फिर ये अंदर की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि जो अंदर में वो बाहर नहीं है। जब अंदर का दृश्य देख लेगा तो बाहर से धीरे धीरे छोड़ देगा। बोला जाए रे कुछ नहीं, उधर बहुत कुछ है। तभी तो जिन्होंने देखा उन्होंने कहा भाई जो उधर है इधर कहाँ है? इधर तो कुछ है ही नहीं। अब चूंकि इधर उधर का ज्ञान ही नहीं था, तो जानकारी होती तो कैसी होती? जब सत्संग में आए हो, ये वचन सब उधर ले जाने वाले, इधर से हटाने वाले, उधर की तरफ लगाने वाले। इसीलिए वचन आपको रोज सुनाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे मन को इधर से हटाने की कोशिश करो और उधर लगाने की कोशिश करो। कहा तुम संकल्प करो, दया तो मिलेगी, लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये गौर सब गुरु कर दे तो फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम सब गुरु कर देगा तो तुम क्या करोगे? तुम फिर उसी पुरानी आदतों में भाग जाओगे। इसलिए कुछ तुमको भी करना है। जब धीरे धीरे करने लगोगे तो इधर से अपने आप मन हट जाए, क्योंकि इधर वो है ही नहीं जो उधर है। एक बार अगर जरा सा कहीं उधर हो गया तो फिर बस बेचैनी बढ़ जाए कि है उधर ही, एक बार मिला था, फिर कैसे नहीं मिल रहा है, कोशिश करूंगा और समय बढ़ाऊंगा, और मतलब ध्यान बढ़ाऊंगा, और भजन में समय बढ़ाऊंगा। जब धीरे धीरे ये बढ़ाने की आदत बन जाएगी तो वो चीज तो वहां रखी है, लेकिन उसका एक समय निश्चित है। जैसे यहाँ मजदूरी करते, कल मजदूरी कब मिलेगी? कल जब 8 घंटे के पहले मजदूरी नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह उधर भी समय है। अभी तो अभ्यास के लिए हमें आपसे कहा जा रहा है 1 घंटा, मतलब यानी करो सुबह शाम 1 घंटा सुमरन, 1 घंटा भजन, 1 घंटा ध्यान। ये 3 घंटे ये मिलने वाले, फिर इसमें धोखा नहीं होगा। तो अभी 1 मिनट बैठना मुश्किल, 3 घंटे तो बहुत होते हैं। तो धीरे धीरे एक आदत डाली जा रही है। ये आदत है जो तुम्हें बैठा ला जाता है कि थोड़ा माला कर लो, फिर आंख बंद कर लो, फिर कान बंद कर लो। ये कवायद क्यों कराई जा रही? ये कवायद इसीलिए कराई जा रही किसी तरह से मन मान जाए। जब मन मान जाएगा तो सब काम बन जाएगा।
इसी शैतान को तो मनाना और कुछ नहीं करना, और तुम्हें कुछ करना नहीं है। केवल ये शैतान अगर मान जाए और उधर की तरफ चलने लगे तो काम की बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो महापुरुषों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये काम बन जाए, लेकिन बहुत युगों का छूटा काम। जब कोई आदत छूट जाती है तो मतलब यानी काम आसान नहीं रह जाता, थोड़ा कठिन हो जाता है। और जहाँ बिल्कुल ही आदत न बनी हो वो तो बहुत कठिन है। इसीलिए ये आदत ही इबादत बन जाती है। आदत ही तो इबादत के रबाब करा देगी, लेकिन इस मन की आदत को इतनी जल्दी बनाना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, आप माला लेके बैठे, वो फौरन निकल गए तो माला छूट जाती है। यही नहीं पता चलता किस नाम की माला कर रहे थे, पहली कर रहे कि दूसरी कर रहे, सब सोच बुला देता है। इतना वो चालाक है कि इस काम के लिए तो रुकता ही नहीं, इस काम में तो उसका बिल्कुल लगता ही नहीं है कतई। लेकिन कहा कि जब किसी चीज पर आमादा हो जाओगे, नहीं करना ही, तो कहते करत करत अभ्यास के जड़ मत होने से जा। कितनी भी जड़ता में बुद्धि फंसी हो, अगर अभ्यास करने लगो धीरे धीरे वो भी चेतन की तरफ चलने लगती है। क्योंकि चेतन में असलियत है और जड़ में बनावट है। ये जो बनावट में हम ज्यादा फंसे, लेकिन चेतन में अगर फंस जाए तो बनावट कुछ नहीं, उसके साथ बनावट तो बनावट ही है, आज है कल बिगड़ जाएगी। देखो, शरीर भी बनावट है कि मतलब बना कितना छोटा पैदा होता है, इतना बड़ा हुआ, उतना बड़ा हुआ, खत्म हो गया। पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, खत्म हो गया। ये बनावट है, बनावट मिट जाती, नष्ट हो जाती। लेकिन चेतन कभी मिटता नहीं, जैसा वैसे ही बना रहता, अनवरत। कभी वो खत्म होता नहीं है, कभी घटता नहीं है, कभी कम नहीं होता है, मतलब एक समान रहता है। लेकिन उस चेतन को कैसे समझा जाए कि जड़ चेतन में ही तो हमें आपको पहचान करनी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कठिन। जड़ चेतन की गांठ लगा दी, कहा है तो ये झूठ है, लेकिन ये झूठ हटेगा कैसे जो बीच में खड़ा होगा। छूटत कठिन ही, इससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। और इसी जड़ की ममता से सदगुरुदयाल हटाने के लिए आए और चेतन की तरफ ले जाने के लिए आए कि अगर चेतन एक बार पकड़ ले, फिर जड़ में की तरफ कभी इधर कभी मुड़ेगा, मुड़ के देखेगा बनी क्या है क्या नहीं है। लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं है और पकड़ना भी इतना आसान नहीं, दोनों चीजें हैं। लेकिन कहा ये सत्संग वचन तुम्हारे सब काम करेगा। सत्संग वचनों को इसीलिए सुनाया जाता है कि इसी से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि बात समझ में आए जब तो महापुरुषों ने जो वचन फरमाए जरा सुन लीजिए उसको। क्या कह रहे हैं कि मन चंचल ये कहा न माने, मन चंचल ये कहा न माने, मन चंचल ये कहा न माने, मन चंचल ये कहा न माने। मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन सा, मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। और ये चंचल मानता नहीं। जब सुमरन में बैठो तभी भग जाता है, ध्यान में बैठो तभी भग जाता है, भजन में बैठो तभी भग जाता है, सत्संग में बैठो भग जाएगा या तो सुला देगा। कहा इसे तो कहने ही नहीं मानता है। मैं कौन सा उपाय करूं, मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। तो कहते मालिक दया कर दो, इस मन को सुधार दो और अब कुछ मत मांगो, एक ही मांग होनी चाहिए कि मन सुधार दो। अगर मन ठीक हो जाएगा तो ये सब सरल हो जाएगा।
आगे क्या कह रहे हैं समझा के। एक एक वचन को किस तरीके से देखो कहते हैं कि मन चंचल कहा न माने, मन चंचल न माने, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। कहा मेरे पास तो इसको मनाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि हमेशा भक्ता रहा, कभी रोक लगाई नहीं, कोई बाधा डाली नहीं, जहाँ जाता रहा जाने दिया, जो करना चाह कर लिया, जो मांग रहा वो दिया। तो फिर कहते अब ये तो कहना मान नहीं रहा है और मेरे पास इसको मनाने का कोई उपाय नहीं है। आगे क्या कहने कि गुरु नित समझा में साध बुझा में, गुरु नित्य समझावे साध बुझावे, गुरु नित समझा में साध बुझा में, गुरु नित्य समझावे साध बुझावे, सत्संग में चित जोड़ धरूं, सत्संग में चित जोड़ धरूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। के सत्संग से गुरु नित्य समझाते हैं और साधक जो साधक उनके पास बैठते वो भी बताते हैं, लेकिन कहते कि सत्संग में नित्य जोड़ धरो। अगर सत्संग में इसको नित्य जोड़ूं, सत्संग वचनों से इसको जोड़े रखूं, तब तो हो सकता है, नहीं तो ना तो गुरु की बात मानता ना साथ की बात मानता है। आगे क्या करें कि सुन सुन बचन बहुत पछिताऊं, सुने सुने बचन बहुत पछताऊं, सुन सुन बचन बहुत पछिताऊं, सुने सुने बचन बहुत पछताऊं, बहुरी भूला में भरम रहूं, और बुलावे भरम रहूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। कहते कि जब वचनों को सुनता हूँ तो बहुत पछताता हूँ, जब सत्संग को सुनता हूँ तो बहुत पश्चाताप होता कि मेरा मन क्यों नहीं मानता है, मेरा मन इन वचनों को क्यों नहीं सुनता है, इन वचनों की तरफ क्यों नहीं मुड़ता है। कहा मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ और बहुत बुरा में बहुत सब तरह से वो बाहर वाला भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना भ्रमित हो गया हूँ कि वो भी मेरे बस का नहीं है, मैं कौन उपाय करूँ। आगे क्या समझा के कह रहे, अपनी सी बहु जुक्ति समारी, 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 कैसे मन को मार मरूं, कैसे मन को मार मरूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। अपनी समझ में तो बहुत युक्ति लगाती हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये रुकता नहीं, ये भाग जाता है। कहा कैसे मन को मार करूं, इसको कौन सी मार मारूं जिससे ये रुके, सत्संग में रुक जाए, वचनों को सुने, सुमरन में रुक जाए, नाम को ले ले, रूप को देख कर देखने लगे। कहा मैं कौन सा उपाय करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे
कि सूरत शब्द का घाट न पाया, सूरत शब्द का घाट न पाया, सूरत शब्द का घाट न पाया, सूरत शब्द का घाट न पाया। फिर क्यों कर मैं गगन चढ़ूं, ही क्यों कर मैं गगन चढ़ूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। कहते कि जीवात्मा ने सत्य का घाट नहीं पाया। अगर घाट पा जाती तो वही अपना काम बना लेती। कहता फिर कैसे कैसे, जब घाट मिला नहीं सत्य का और सत्य उसका आधार है और बिना सत्य के जा नहीं सकती है, तो कहते फिर कैसे उधर में जा सकूं। जो गगन की बात कह रहे हैं कि उस पार तुम्हारा घर है, इधर नहीं इस गगन के ऊपर है, कहा भी वो कैसे मिलेगा, उसे कैसे मैं धारण करूं। देखो कितना पश्चाताप होता है जब सत्संग वचनों को गौर से सुनता है, तब पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं। अगर पश्चाताप होने लगे तब भी कुछ मुड़ेगा, तब भी कुछ नरमी आएगी इसमें। आगे क्या करें कि डामाडोल रहे संशय में, डामाडोल रहे संशय में, डामाडोल रहे संशय में, डामाडोल रहे संशय में। जगत आस से नहीं हटूं, जगत आस से नहीं हटे, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। कहता थी डामाडोल रहता हूँ, यानी इधर उधर हिलता रहता हूँ, एक जगह स्थिर प्रगति नहीं आती, ये ठहरता नहीं, रुकता नहीं है। अगर वचनों को सुनने के लिए रुक जाए तभी वचन बहुत असर करेगा। अगर सुमरन में रुक जाए तो नाम रूप की मेहताएं तो वहां भी रुकने लगेगा, लेकिन डामाडोल रहता है हमेशा। शंका भूल भ्रम, इधर भगा उधर भगा, इधर भगा उधर भगा, कहते कहीं ठहरता नहीं है। और जगत तो ऐसे ना हटो, जो संसार की आशा भोगों की है उससे हटता ही नहीं है, बार बार उसी की तरफ भागता, उसी की तरफ भागता, उसी की तरफ भागता। जहाँ बैठा लो वहाँ बैठता नहीं है, जिस काम में लगा वो करता नहीं, न सत्संग सुनता है, न सुमरन करता है, न ध्यान करता, न भजन करता। कहा मैं कौन सा उपाय करूं, मेरे बस का तो कुछ नहीं है। आगे क्या समझा कि सतगुरु शरण पकड़ कर बैठूं, सतगुरु शरण पकड़ कर बैठूं, सतगुरु शरण पकड़ कर बैठूं, सतगुरु शरण पकड़ कर बैठूं। तो इस मन की व्याधि हरूं, तो इस मन की व्याधि हरूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। अगर सतगुरु की शरण पकड़ के बैठ जाए, कहते तो इस मन की सारी व्याधि हट जाएगी, सारी बात व्याधा सब हट जाएंगी, लेकिन शरण को पकड़ के बैठता नहीं है। अगर बैठने लगे तो उस शरण में तो इतनी शांति है, उस शरण में इतना आनंद है कि तो कहीं यही नहीं, तो हमारी सारी बाधा ही खत्म हो जाए। आगे क्या कह रहे कि जगत जाल ये अति दुखदाई, जगत जाल ये अति दुखदाई, जगत जाल ये अति दुखदाई, जगत जाल ये अति दुखदाई। इसी अगिन में नित्य जरूं, इसी अग्नि
ये संसार तो अति दुखदाई है। ये भी जानकारी सदगुरु के वचनों से मिली कि अत्यंत दुखदाई है। ये दुख का सागर, यहाँ सुख ही नहीं। हाँ, सुख पाने के उपाय है। अगर सतगुरु की शरण में पहुंच जाओ तो ऐसा उपाय बता देंगे तो आपको कुछ जितने दिन रहोगे जब तक सुख मिल जाएगा। वैसे दुख का सागर है। तो कहते इसी अग्नि में नित्य जलता हूँ लेकिन समझ नहीं आती, बार बार उसी में गिरता हूँ, बार बार उसी में गिरता हूँ, फिर भी समझ नहीं आता है कि कौन सा उपाय करूं, इस मन के साथ कैसे कैसे लगूं, क्या क्या मतलब इसे दिखाऊं, पियाऊं, समझाऊं तो कैसे मानेगा। आगे क्या कह रहे, बिना मेहर कुछ काज न सरी है, बिना मेहर कुछ काज न सरी है, बिना मेहर कुछ काज न सरी है, बिना मेहर कुछ काज न सरी है। अब पूरे गुरु की शरण पढ़ूं, अब पूरे गुरु की शरण पढ़ूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। मन चंचल कहाँ न माने, मन चंचल कहाँ न माने, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। कहा बिना सदगुरु की मेहर, बिना उनकी दया कृपा की ये काम नहीं हो सकता। और ये किसी के बस का नहीं कोई काम करा दे, और स्वतः कर नहीं सकता, उनकी मेहर से होगा। अब उनकी मेहर कृपा पाने के लिए तो शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना शरण में जाए, बिना शरण को अपनाए तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो शरण में तो बहुत लोग आए लेकिन अपना नहीं, सब छोड़ के भाग गए। जाने से भी काम नहीं होगा जब तक शरण को दृढ़ता मजबूती के साथ पकड़ोगे नहीं, तब तक भी कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कितने आए और चले गए, आए और चले गए। अगर शरण को, चरण को मजबूती दृढ़ता से पकड़ लेते तो काम की शुरुआत हो जाती। तो ये तो आने जाने वालों की तो संख्या बहुत रही। अभी कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे, देखते रहिए आप। बड़ा अजीबोगरीब खेल है संत मत का। इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। आए और चले गए, कितने कितने साल रहे फिर भी चले गए। यहाँ तो 40 साल 50 साल तक लोग बने रहे, लेकिन मतलब यानी शरण थी ये 40-50 साल की गिनती नहीं मानी जाती। बच्चों को जब तक पकड़ोगे नहीं, बच्चों के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे नहीं, तो शरण और चरण भी समझ में नहीं आएंगे। ये वचन ही सब समझाते। इसीलिए सत्संग आपको रोज सुनाया जाता है, रोज सुनाया जाता है। रोज मन पर एक थप्पड़ पड़ती है, देख तू कहाँ खड़ा है, तू क्या कर रहा, क्यों नहीं चेत रहा, क्यों नहीं जाग रहा, क्योंकि सतगुरु के वचन क्यों नहीं सुन रहा, उनके चरण शरण को दृढ़ता मजबूती से क्यों नहीं पकड़ रहा। ये बार बार सुनाया जाता। सुनाने मतलब ये थोड़ी कोई कथा वार्ता नहीं हो रही है। ये तो मन की स्थितियां हैं। अगर मन की स्थितियों का पता चल जाए तो तुम सुधारने में लग जाओगे। अभी तो किसी ने मन की स्थिति का पता ही नहीं लगाया, और जो बताया जाता है उसको सुना नहीं। वो आता अपनी मनमानी करता है कि अपने अनुसार हम, अरे तू अगर अपने अनुसार पकड़ लेता अब तक पकड़ लेते लोग। तुम्हारे अनुसार तो यहाँ कुछ होना नहीं है। यहाँ तो सदगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। अब ये मन के अनुसार यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और मन के अनुसार जब से आपने किया तो तुम्हारी क्या दुर्दशा हुई वो भी तो सामने है। तो कहा कि आना जाना काफी नहीं है, बच्चों को सुनना और बच्चों को पकड़ना और बच्चों को अपना आधार बना के उन पर चलना, तब शरण और चरण समझ में तब आएगी, तब कहीं तुम्हारे काम बनने की शुरुआत होती है। को कितना कठिन है।
कठिन इसलिए है कि खाली तुम कानों से सुनते हो, भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो। ऐसे तो कितना समय निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आने जाने वालों का काम नहीं होता, ठहरने वालों का काम होता। जो ठहरते हैं वो भी ठहरने वाला किस लिए ठहरा हो? परमार्थ की इच्छा से। अगर स्वार्थ लोभ लालच की इच्छा से ठहरे तभी आप नहीं रुक पाओगे। जब स्वार्थ मिल गया तब तो रुके हो, स्वार्थ नहीं हो तो भाग जाओगे यहाँ से। देखिए ना आप, ये लॉकडाउन भी एक परीक्षा की गई थी कि देखिए जब तक लॉकडाउन नहीं लगा सब चलते रहे, पैसा मिलता रहा, ये मिलता रहा, मान मिला, सम्मान मिला, सामान मिला, भोजन मिला, आदर मिला, सब मिला, तब तक तो ठीक है। और जैसे ये लगा तो तुरंत परीक्षा हो गई कि भाई तुम किस लिए लगे हो, तुम्हारे लगने का मतलब क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो समझ में सब आ गया। जब 2-3 महीने निकल गए, लॉकडाउन गए और पैसा मिला नहीं, तो धीरे धीरे सब काली करतूत जो उनके अंदर थी बाहर निकलने लगी। अरे तो पहले ही जाना जा रहा था कि कितने टिकेंगे और कितने मतलब अपना काम बना पाएंगे। ताको कहा कि संत मत में कोई बिरला ही तो टिकता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं, एकदम परमार्थ की विशुद्ध भावनाओं से जो टिकता है वही यानी संत मत का लाभ उठाता है। ऐसे तो बहुत आए चले गए, अभी कितने आएंगे चले जाएंगे। ये भीड़ इसमें दिखाई नहीं देगी आपको। भीड़ तो इसलिए है कि भी ये मिल जाता ये मिल जाता। अरे भी तो भंडारे में रोटी मिल रही है आपको दोनों वक्त, तब तुम रुके हो। अगर एक वक्त रोटी मिल जाए और एक वक्त ही ना मिले तब कितने रुकेंगे? तो इसका मतलब रोटी ही ना रुके हो। रोटी मिले न मिले, जो मिल रहा वो मिलना चाहिए। तो रोटी मिल रही तभी तुम सत्संग में बैठे, रोटी नहीं मिलेगी तो सत्संग में नहीं तुम सुनोगे, वो भी तुम्हारे बस का नहीं है। तो अभी तो कोई परीक्षा नहीं है, कोई परीक्षा नहीं, क्योंकि परीक्षा के काबिल हम आप है ही नहीं। परीक्षा उसकी होती जो पढ़ाई करता है। जिसने कुछ पढ़े नहीं है, न सत्संग सुना है, न सत्संग वचनों का पालन किया है, न जीवन में उतारा है, न भी सेवा की है, न सुमरन भजन किया, ये पढ़ाई है। जो पढ़ाई पूरी पढ़ेगा वो परीक्षा में बैठने का हकदार होता है। अभी तो कुछ नहीं है, देखते जाइए आप धीरे 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 कैसे कैसे लोग तुम्हें दिखा दे रहे, बड़ा सेवादार है, मालूम पड़ता है यही सब सेवा लेके उठा के चला जाएगा, दूसरे को करने नहीं देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बड़ा कठिन है, 1-2 दिन का विषय नहीं है, ये तो जीवन का विषय है। और आदमी 2-4 दिन देखेगा, 1-2 साल देखेगा, 10 साल 20 साल कह रहे कुछ नहीं चलो चलो हटो चलो। अरे इसमें तुम 10-20 साल देखते हो, लेकिन 10-20 साल में तुमने किया क्या? एक भी वचन नहीं पकड़ पाए, एक दिन मन सुमरन ध्यान भजन में नहीं लगा, एक दिन कोई परमार्थी सेवा शुद्ध नहीं हो पाई, तुम्हें मिलेगा क्या? पहले बात को समझा करो। संत मत इतना आसान नहीं है कि फट से लिया और हो गया सब। तभी महापुरुषों ने पहले ही बता दिया, ऐ संत मत में चलने वाले प्रेमियों, संत मता गुजरात का चलता बंधन छोड़। ये हाथी का मत है। जैसे हाथी बनी रास्ता जा रहा, कुत्ते भूखा करते, तो क्या हाथी कुत्तों की आवाज सुनने के लिए ठहरता है? अगर रुक जाएगा तो रास्ता रुक जाएगा। उसका रुकना का मतलब रास्ता रुक जाएगा, और रास्ता रुक जाएगा मंजिल रह जाएगी। आप कैसे तय कर सकते? कहते कोई कुछ कहे, सबकी वचन तान के वचन सुनता है और बर्दाश्त करता है। वो काला सच्चा अभ्यासी है, वो सच्चा परमार्थी है। उस पर किसी के वचनों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा वो जानता, यही जानते बेचारे, जितना जानते वही तो कहेंगे, और जिनके पास जो है वही तो देगा, अलग से कहा दे सकता। जब इन बातों को सुनोगे, धीरे धीरे हजम करोगे, अपने आप में बर्दाश्त क्षमता जब पैदा करोगे, तो संत मत खिलेगा, एकदम खिलता है। तब लोगों की समझ में आता है कि कितना महान है और किसको नहीं सताया गया।
जितने संत कबीर साहब से लेकर जितने आए तो तारीफ किसकी की गई, मजदूरी किसकी गई, किसको लोगों ने कुछ दिया, हमेशा सताया, हमेशा अपमानित किया, कलंकित किया। इसके सिवा यहाँ संसार के लोगों के पास है ही क्या? जो इनके पास जिन्होंने जीवन भर इकट्ठा किया वही तो आपको देंगे। कहते हैं समझ बड़ी मुश्किल है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुजर मेरी कैसे हो ये सहेली, गुजर मेरी कैसे हो ये सहेली। देखो कैसे समझा के कह रहा हूं कि तुम्हारा गुजारा यहाँ कैसे होगा। सब तुम्हारे प्रतिकूल अनुकूल कोई नहीं, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, सहयोग में कोई नहीं है। कहा ये बता तुम्हारा गुजारा यहाँ कैसे होगा। और इस शैतान मन के साथ ए सुरती है जीवात्मा, तेरा गुजारा शैतान मन के साथ कैसे होगा। तुमने साथी तो बना लिया है, लेकिन तुमने जो साथी बनाया था तृप्ति पर, वो रहनी गहनी अलग थी। अब यहाँ नीचे के लोक में आके भोगों इतना गंदा हो गया है, क्या इसके साथ तुम्हारा गुजारा होगा? क्योंकि तुम्हें कोई गंदगी पसंद नहीं, तुम किसी गंदगी का प्रयोग करती नहीं हो, किसी भोग का प्रयोग करती नहीं हो, काल माया किसी सामान का तुम प्रयोग नहीं करती हो, और ये सामान का आदि है, तुम्हारा इसके साथ गुजारा कैसे होगा। तो देखो समझा के क्या कह रहे हैं, गुजर मेरी कैसे हो ये सहेली, गुजर मेरी कैसे हो ये सहेली। इस मन के साथ, इस मन के साथ, इतना साफ साफ करें, इस मन के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होगा कि तुम्हारा अलग है इसका अलग है। जब तुम तृप्ति धाम में आई थी और इसको साथी बना लिया तो वहां तो पाक साहब था जो अपने घर में था, लेकिन जब नीचे के लोक में आया तब ये इंद्री घाटों पर उतर गया और भोगों के गंदे रस क्षणिक इतना ये लिए है, इतनी गंदगी इसकी ला दी है कि अब तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं होगा। आगे समझा के क्या है, ये तो चोर चुगल छल कपटी, ये तो चोर चुगल छल कपटी, ये तो चोर चुगल खल कपटी, ये तो चोर चुगल छल कपटी। कभी न आवे हाथ, कभी न आवे हाथ, गुजर तेरी कैसे हो ये सहेली, गुजर तेरी कैसे हो ये सहेली। इस मन के साथ, इस मन के साथ। ये तो कपटी है, ये चोर चोरी से भी फट से भोग कर लेता है। जरा सा इधर उधर निगाह देखा, कोई नहीं देख रहा, फट से कर लिया। कहा ऐसे चोर और ये चुगल है और छल और कपटी है, तुम्हारा इसके साथ कैसे गुजारा हो। तुम तो इससे परे हो, तुम्हारे में कोई गंदगी है नहीं, तुम पाक साफ निर्मल पवित्र हो, ये गंदा तुम्हारा तो मेरी नहीं खाएगा। आगे क्या कह रहे कि गुरु समझावे मैं समझाऊं, गुरु समझावे मैं समझाऊं, गुरु समझावे मैं समझाऊं, गुरु समझावे मैं समझाऊं। पुनि पुनि करता अपनी घात, पुनि पुनि करता अपनी घात, गुजारा कैसे इसके साथ, गुजारा कैसे इसके साथ। गुरु समझाते हैं, साधक भी समझाते हैं
लेकिन ये किसी की बातें नहीं मानता है, अपनी ही हाथ में रहता है। कब मौका मिल जाए भोगों में जुट जाऊं, कब मौका मिल जाए भोगों में नहीं रह जाऊं, ये बार बार कितना समझाने पर भी ये नहीं मानता है। ऐसे शैतान मन के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काम न छोड़े, क्रोध न छोड़े, 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 लोभ मोह संग अति दुख पात, लोभ मोह संग अति दुख पात, गुजर तेरी कैसे होए सहेली, गुजर तेरी कैसे होए सहेली, इस मन के साथ, इस मन के साथ। देखो किस तरह से समझा रहे हैं। इसी तरह से जो मन को समझाओगे तब कहीं ये पाजी राजी हो सकता है, और समझाओगे कि तुम समझाओगे तुमको घसीट के ले जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें आजमा लिया है कि तुम तो इसका कुछ कर सकते नहीं हो, क्योंकि एक बार नहीं हजारों बार अपनाया उसने, तुम्हें हजारों बार आजमाया है कि काम की इच्छा हुई तो काम में घसीट ले गया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध में ले गया, लोम अहंकार की इच्छा तो लोम अहंकार में निरंतर 24 घंटे घसीटता रहता है। तो उसने तो तुमको आजमा लिया कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं तो उसको घसीटो, वो रो तुम्हें घसीट रहा है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक ही वचन को कहते हैं कि माँ की खामान बढ़ाई जगत वासना, मान बढ़ाई जगत वासना, मान बढ़ाई जगत वासना, मान बढ़ाई जगत वासना, नित्य बढ़ावत जात, नीत बढ़ावत जात, जर कैसे होगी इस मन साथ, गुजर कैसे होगी इस मन के कहते ये मान साथ। बढ़ाई प्रतिष्ठा इसी में एकदम ढूंढा करता, कहाँ मान मिलेगा कहाँ सम्मान मिलेगा, वहां तो रुकेगा, और जरा सा अपमान होगा तो भाग जाएगा। ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मान चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक एक वचन कैसे समझा के कह रहे हैं, और कहते नित्य बढ़ावत जात, मान बढ़ाई जगत वासना, इसी में नित्य बढ़ाने के चक्कर में रहता है, घटाने के चक्कर में नहीं रहता। ये कहाँ मान मिलेगा, कहाँ सम्मान मिलेगा, कौन मेरी बढ़ाई कर रहा, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा, जबकि ये सब झूठा है। इसके लिए महापुरुषों ने कहा लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये भी कर्म कर जो बन जाता है। आगे क्या करें कि खान पान और भोग विलासा, 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 इसमें सदा फसात, इसमें सदा कहते फसात। कि 24 घंटे भोग वासना सोचा करता। ये तो ऐसा इसे कभी भरता नहीं जी। जैसे खुजली हो जाए शरीर में तो खुजलाने से जी नहीं भरता है, और जितना खुला उतनी और ज्यादा खुजली बढ़ती है। इसी तरह से अगर भोग वासना से किसी की इच्छा भर गई होती तो सब हट जाते उधर से। कहते नित्य बढ़ावत जाते, जितना ज्यादा इसमें लवलीन हो गए उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर हट जाओ तो कम हो जाएगा, हट जाओ तो कम हो जाएगा।
तुम समझते नहीं नहीं ये कर लेंगे ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे कम किसी हुआ है? बुझे न काम अग्नि विषय भोग भोग ही थे। अब तुम घी डालो कि ये भी द्रव है, अग्नि बुझ जाएगी तो घी डालने से प्रज्वलित हो जाएगी और बढ़ जाएगी। आगे समझा कि क्या कह रहे हैं, एक ही वचन देखिए कि सतगुरु ताता, कितनी बड़ी बात समझा के कह दिया है कि ये सब काम तुम्हारा कहाँ से होगा। अभी तो बताया कि कहाँ कहाँ ये फंसा है, कैसे कैसे बढ़ा रहा, का ये सब तुम्हारा काम कहाँ से होगा। कि सतगुरु दाता सत लखावे, सतगुरु दाता सत लखावे, सतगुरु दाता शब्द लखावे। सो नहीं लेता दात, सो नहीं लेता बात, गुजर तेरी कैसे मन के साथ। गुजर तेरी कैसे मन के साथ। कहते सतगुरु दादा जो शब्द दिखाते, शब्द बताते, शब्द में लो लगाते, का तो ये लेता नहीं, उधर की तरफ जाता नहीं, क्योंकि इसका रुझाव इधर है और शब्द उधर की तरफ ले जाएगा। कहते सतगुरु दाता शब्द लखा में सो नहीं लेता दात, यानी वो सारा वो सहयोग वो दया नहीं देता है। जो सतगुरु द्वारा शब्द की दया दे रहे हैं, शब्द लखा रहे हैं, वो तो ये स्वीकार नहीं करता है, बस अपनी अपनी धुन में रहता है। तो ऐसे के साथ गुजारा कैसे होगा। ऐसा दुष्ट कहा नहीं माने, ऐसा दुष्ट कहा नहीं माने, ऐसा दुष्ट कहा नहीं माने, ऐसा दुष्ट कहा नहीं माने। छोड़त नहीं उत्पात, छोड़त नहीं उत्पात, गुजर तेरी कैसे मन के साथ। गुजर तेरी कैसे मन के साथ। कहते इतना दुष्ट है कि ये कोई कहना ही नहीं मानता है। गुरु समझा में साथ लिखा में का किसी की बातें नहीं मानता है, इसकी समझ में नहीं आता है। अब ये वचन सुन रहे हैं, कितने सो रहे हैं देखिए, सुनने नहीं दे रहा हो, और कितनों का मन इधर उधर जा रहा कि कब बंद करेंगे, कब बंद करें, कब बंद, किसी चक्कर बैठे, क्योंकि ये मन इसमें तो लगने ही नहीं देगा। जो तुम्हारे मतलब की चीज है वो तो ये सुनने नहीं देगा, तुम्हारे मतलब की चीज वो लेने नहीं देगा, जिसमें तुम्हारा लाभ है वहां तुम्हें टिकने नहीं देगा। ये कितना दुष्ट है, कितना शैतान है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे हैं कि जमनगरी के दुख सुनाऊं, जमनगरी के दुख सुनाऊं, जमनगरी के दुख सुनाऊं, जमनगरी के दुख सुनाऊं। तो भी भय नहीं खात, तो भी भय नहीं खात, गुजर तेरी कैसे मन के साथ। गुजर तेरी कैसे मन के साथ। आज यमराजा की मार बताते, बड़ी मार पड़ेगी उधर, बहुत तकलीफ होगी, कोई वहां मदद करने वाला नहीं, कोई उधर जा नहीं सकता है। इतनी कठिन मार कि हजारों मील तक आवाज जाती, रोने चिल्लाने चीखने की, कोई सुनने वाला नहीं हुआ। कहता फिर भी नहीं डरता है, उससे भी इसको डर नहीं लग रहा। आगे क्या रहे, जरा सा भय नहीं लगता कि आगे ये दुर्दशा होगी। समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तब तो कम से कम मान जाए तो उस दुख से, उस दुर्गति से छुटकारा मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं
कि सतलोक के सुख दर्शाऊं, सतलोक के सुख दर्शाऊं, सतलोक के सुख दर्शाऊं, सतलोक के सुख दर्शाऊं। तो भी कुछ प्रतीत न लात, ओ भी कुछ प्रतीत न लात, गुजर तेरी कैसे मन के साथ, गुजर तेरी कैसे मन के साथ। आज सतलोक का वर्णन करता हूँ, वो सुखी की तरफ भी नहीं जाता कि इतना बड़ा सुख ये देंगे, ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ सुख आनंद शांति की सिवा और कुछ है ही नहीं, का वो भी नहीं मानता, उसको भी नहीं स्वीकार करता है। कहा ये कैसा है, कितना दुष्ट है कि कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। और हमारे सबके पास यही मन है, दूसरा नहीं है, यही है। और हरकत भी कर रहा है। जब सत्संग में बैठो आप, उसकी हरकत देखिए, तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देगा, फट यहाँ से निकल जाएगा, उधर तिला ध्यान उधर कराएगा, उधर ध्यान ले जाएगा, इधर नहीं लगने देगा बच्चों में। और नहीं अगर जबरदस्ती करो तो सुना देगा तुमको कि सो जाओ चुपचाप, कोई वचन मत सुनो। देखो किस तरह की हरकत और रोज करता है और हरदम करता हर पल घड़ी, लेकिन हम उसकी हरकत को समझ नहीं पा रहे। एक एक वचन कैसे खोल के कह रहे, ये अंदर वृत्ति है, प्रवृत्ति है मन के स्वभाव। वो भी बता रहे हम आप अपने मन को नहीं जान पाए, वो तो सबको मन के जानते, तभी तो अंतर्यामी कहते उनको, सबके मन की जान नहीं। और रोज हरकत को देख भी रहे कि कहाँ कहाँ लिए जा रहा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी पुरानी इसकी आदत हो गई है। आगे समझा के क्या करें। कहूँ कहाँ लग नेक न माने, कहूँ कहाँ लगने क न माने, कहूँ कहाँ लग नेक न माने, कहूँ कहाँ लगने क न माने। मैं तो आरा जात, मैं तो आरा जात, गुजर तेरी कैसे होएगी मन के साथ, गुजर तेरी कैसे होएगी मन के साथ। कहाँ न कहूँ और कितना कहूँ और कैसे कहूँ, सब तरह से समझा बुझा कर बताकर चिताकर हार गया। ये शैतान मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा तो ये मानेगा कैसे, कहा इसको सत्संग वचनों में डुबो के रखो, यहाँ से हटने मत, जाता है फिर पकड़ के लाओ, फिर जाता फिर पकड़ के लाओ। जब ये रहनी गहरी तुम्हारी इस तरह की हो जाएगी, तब एक न एक दिन इसको मानना ही पड़ेगा। आगे क्या करें कि कैसे करूं उपाय न सूझे, कैसे करूं उपाय न सूझे, कैसी करूं उपाय न सूझे, कैसे करूं उपाय न सूझे। नहीं आते बसियात, नहीं तो याद बतिया, गुजर तेरी कैसे होएगी मन के साथ, गुजर तेरी कैसे होएगी मन के का जितने उपाय साथ। तरीके तौर थे सब करके हार गया। ये शैतान मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो क्या करे, सब तरह से हारा। अब तो मेरा कोई बस ही नहीं चल रहा इसके साथ कि इसको कैसे समझाया जाए, कैसे उधर से हटाया जाए, इधर गुरु के वचनों में सत्संग में कैसे लगाया जाए। कहा ये तो किसी तरह मानने को तैयार है नहीं। आगे क्या करे, सो कुछ करे करे सतगुरु जी, जो कुछ करे करे सतगुरु जी, जो कुछ करे करे सतगुरु जी, जो कुछ करे करे सतगुरु जी। और न कोई दृष्टि में आत,
बात, और न कोई दृष्टि में आत। गुजर तेरी कैसे होएगी मन के साथ, गुजर तेरी कैसे होएगी मन के साथ। कहा कि जो कुछ करें तो सतगुरु जी करें। अंतिम एक सहारा है सतगुरु की शरण का, कि अगर सतगुरु की शरण में चला जा वो तो समझा देंगे। उनके पास समझाने का भी तरीका, इसको मनाने का भी तरीका है। अगर उनकी शरण में चला जा और शरण को दृढ़ता मजबूती से पकड़ ले तो वहां तो हो सकता है। मेरी दृष्टि में तो कोई और कहीं ऐसी जगह है नहीं जहां जाकर इस मन को धोया जाए या इसको ठीक किया जाए। देखो कितनी बड़ी बात है सतगुरु शरण की। और शरण चरण हमें आपको मिली, लेकिन हमने आपने उसकी कदर नहीं की। न चरण की कदर न शरण की कदर, और तभी न कदरी हो गई और सब ये मारे मारे घूम रहे। सतगुरु का जीव मारा मारा घूमे। तो बड़े अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी चरण शरण मिली और उसमें न रह कर गए। ये सब इधर उधर जा रहे हैं, कोई इधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, कोई उधर। अब ये सत्संग वचन भी नहीं सुन रहा। इसीलिए मैं रोज प्रसारित करता हूँ कि पूरे देश के प्रेमियों को ये संदेश मिल जाए कि हमारा मन कैसे ठीक होगा, कहाँ ठीक होगा, ठीक करने वाले कराने वाले कौन है। तो इसीलिए तो जानकारियां दी जा रही, और ये जानकारी आपको एक बार मिल चुकी है। सतगुरु की शरण और चरण आपको मिल चुकी है, लेकिन उस चरण शरण को हमने आपने पकड़ के नहीं रखा, संभाल के नहीं रखा, उसको अपना बना के नहीं रखा, अपने काम की सफलता का कारण बना के नहीं रखा। तो यही तो भूल भरम का कारण होगा। और भूल भरम तो फूटे करो, तभी तो ये सब बिगड़ गया। धीरे 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 जब इन वचनों को फिर लोगों के कान तक पहुंचेगा, तो अगर जब ध्यान देने लगेगा तो समझ में आएगा कि ये तो हमको चीज मिल चुकी थी। अगर हम पहले से इसको पकड़ के रखे होते तो इतना लंबा समय निकला, अब तक हमारे काम की शुरुआत हो जाती। तब पछतावा होगा एक बार। ये वचन इसीलिए प्रसारित करता हूँ, सब प्रेमियों के कान तक पहुंच जाए। एक बार फिर इस पर विचार करें, इन वचनों पर सतगुरु दयाल की दया, चरण और शरण, इन सबको समझने लगे कि मेरा ये काम कहाँ होगा, किसकी शरण में जाने से होगा, कौन हमारा काम ये कर सकता है, करने वाला है कौन। जब ये सब जानकारी हो जाएगी, एक बार फिर जीव मुड़ के आएंगे। क्योंकि और सब जगह तो कहीं कुछ नहीं, सब जगह धक्के खा रहे हैं बेचारे। काम क्रोध के धक्के खामे लोग नदी में डूब मरे, का मिला मिला कुछ नहीं बेचारों का। ये सब काम बिगड़ गया है। तो धीरे धीरे वचन कान में पहुंचेंगे तभी तो होगा। अगर वायुमंडल में सतगुरु दयाल के वचनों का प्रसारण बंद हो जाएगा तो काल बड़ी लंबी करतूत करेगा, प्रकृति भी नंगा नाच करने लगेगी। तभी तो उससे बचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा कि सबके कान तक वचन पहुंच जाए। पहले भी शुरू किया, अभी शुरू किया, किसी पल घड़ी बंद नहीं किया जाता है। क्योंकि जिसने नामदान दिया है उनको हमारी आपकी चिंता है, हमें आपको उनकी चिंता नहीं, नामदान की भी चिंता नहीं। इसीलिए कहा भी गया, कहा कि तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया है। कितनी बड़ी हमदर्दी है नामदान की, कितना बड़ा अपनापन है। लेकिन हम आप उस अपनेपन को, उस हमदर्दी को बिल्कुल भूल गए। क्या ये हमदर्दी और कोई संसार में दे सकता है? ये हमदर्दी और कोई कर सकता है? या ये हमदर्दी और किसी के पास हमारे लिए है? इस पर तो विचार हमें आपको करना ही होगा। आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किस
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जरा खड़े हो जाइए। तो को इतनी चौकसी के साथ अब रहना, अब लापरवाही नहीं करनी है, चारों तरफ दृष्टि डाल के रखिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी का काम है और जिम्मेवारी सबको नहीं होती। जो जिम्मेवार होते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है, वही जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हो, जितनी जितनी जिम्मेदारी दी गई सब हट गए, सब छोड़ के भाग गए। लाभ भी मिला, पैसा भी मिला, मान सम्मान सामान सब मिला, लेकिन उसमें भी वो रह नहीं पाए। तो ये मुसीबत आपत्ति में कैसे रहेंगे, ये परीक्षा की घड़ी में कैसे रहेंगे, ये तो इनके बस की बात नहीं है, काल के जीवों की। तो सब आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। अगर लीला हुई है तो लीला भी समाप्त थोड़ी हो गई है, वो तो चलती ही रहेगी। और वो लीला भक्तों के लिए होती है, और भक्त कौन है अभक्त कौन है ये भी सब पता चल जाएगा आपको। देखते जाइए आपको यहाँ सबको मौका दिया जा रहा है, लेकिन उस मौके की कोई संभाल नहीं कर पा रहा है। सब मौके से छोड़ के भागे चले जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, अन्यत्र कहीं ठिकाना है नहीं, जो ठिकाना तो अभी छूट गया। इसी बात पर तो विचार करना चाहिए। तो आप ऐसा करो, अपनी टोली बना के रखो, क्योंकि रात में जो प्रेमी सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि आगे सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से ट्रेंड हो जाओ। हर जगह जहाँ रहो एकदम चौकसी के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ, तो आगे का समय देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब सतयुग आएगा तो वहां तो सच्चा काम होगा। सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रमान इन्हीं की तो जरूरत है। तो अभी तैयार हो जाओ आगे के काम के लिए, क्योंकि आगे वो आपको इशारा किया गया कि सतयुग आएगा। सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो, वो तो आएगा, उससे कौन रोकेगा। तो महापुरुष की आवाज है, किसी संसारी लोभी लालची की आवाज नहीं है, समृद्ध दाता दयालु की आवाज है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को हमेशा नजरअंदाज रखना चाहिए। नजरअंदाज रखोगे तब भूल भटक शंका संदेह कहीं नहीं होगा। अब वो कलयुग न गया है न सतयुग आया भी, और जाने की तैयारी में है कलयुग। जब कोई जाता है तो जैसे चिराग जब बुझता है तो अंतिम लो तेज हो जाती, ठीक उसी तरह कलयुग जाने की तैयारी में बहुत तेजी कर रहा है। किसको गिराएगा, किसको भटकाएगा, किसको अलग करेगा, किसको हटाएगा, किसको रखेगा, ये सब देख लीजिए आप, तुम्हारे सामने सब हो रहा है। कितने टिक पाएंगे, कितने पहले टिक पाए, कितने अब टिक पाएंगे। अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि जो कहते सब चले गए तो क्या काम खत्म हो गया। काम तो बराबर रहेगा, जितने रहेंगे उनके साथ, एक रहेगा तो एक के साथ, 100 रहेंगे तो 100 के साथ, 1000 रहे, करोड़ रहे और सबके साथ हुआ। तो ये तो परीक्षा जब तक होती रहेगी, जब तक जिस समय के लिए तैयार किया जा रहा है, जब तक उस समय नहीं आ जाएगा, उसी समय तक हमें आपको एकदम सतर्क रहना है। लापरवाही करोगे गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो गया तो तुम्ही को खलेगा, परेशान तुम्ही हो जाओगे। इसलिए इस बात को बड़े गौर ख्याल से, अभी तो बहुत आएंगे चले जाएंगे, आएंगे बहुत रुकेंगे, बहुत ही करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। हमने धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो तो रुक पाओगे। जल्दबाजी करोगे भाग जाओगे, थक जाओगे, बैठ जाओगे या तो भाग जाओगे। तो जल्दी यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ धीरे धीरे का मतलब समझदारी से सब सच्चाई और झूठाई सब जान लो, अच्छाई बुराई क्या है भी जान लो। ये सब जानने के लिए तो ये आपके सामने मौका दिया जा रहा है। इसमें से कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने लोभी लालची, कितने परमार्थी हैं,
ये सब जानकारी तो आपको कराई जा रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट सुख शांति मिलेंगे, सबके दाता प्रेम से बोल। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो इशारा क्या हो रहा, सब कष्ट हरेंगे, सब दुख हरेंगे। अभी हरे नहीं है, हरेंगे जब उसके काबिल बन जाओ, तभी तो ये सब होगा। तो ये इशारा नाम का, पहले काम का इशारा समझा। रोज ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा। जो कोई नहीं कर रहा या कर पा रहा या कर नहीं पाएगा, वो काम जय गुरुदेव प्रभु नाम करेगा। ये प्रभु का काम है, किसी आदमी इंसान का काम नहीं। अभी तुम यही नहीं समझ पाए हो ये काम कौन करेगा, किसका है। तो हमेशा समझदारी से काम करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये अगर स्थितियां परिस्थितियां ना आए तो तुम सचेत नहीं हो सकते। अगर कोई स्थिति खराब सामने ना आवे, उस खराबी से बचने का उपाय नहीं ढूंढोगे आप। तो सब जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये उस अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए सब जरूरी। अच्छे सच्चे समय को लाने और आने, ये तो सबकी जरूरत है। धीरे धीरे आप समझते जाइए। जब सत्संग में बैठोगे तो इधर उधर दोनों तरफ की बात समझ में आ जाए। फिर न इधर रहना न उधर उधर चले जाना। फिर करना किधर जाना समझ में आएगी बात। जब दोनों तरफ की जानकारी मिल जाएगी, इधर क्या है उधर क्या है, इधर आके उधर का संदेश क्यों दिया जा रहा, क्या सब उधर इधर कुछ नहीं है, तो ये जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा कि ये सब इधर उधर किधर है, वो कहाँ है, वो किसके द्वारा होगा, वो करने वाला कौन है। ये तो जानकारी जब होगी तभी ऐसे अगर समझ में आ जाती तो 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में कितना सुनाया, कितना सुनाया, समझाया गया, चिताया, लेकिन हमारी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी शब्द नहीं समझ में आया और सब छोड़ के भाग गए। कोई टिका दिखाई दिया? जब वहां नहीं टिके तो तुम टिकेगा भी, टिकने वाला तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं, टिकने वाला कोई वो भावना शुद्ध आपके पास नहीं। कहाँ टिकेंगे कहाँ नहीं, कहाँ से भगेंगे कहाँ टिकेंगे, किधर जाएंगे। अगर जरा सा कोई लोभ लालच भागे चले जा रहे, जबकि लोभ लालच झूठा है, ये भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा। अगर वो समझ लोगे तो सब बात समझ में जल्दी आ जाएगी। ये आपने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि समय समय पर सब चीज अच्छी होती है, और समय की चीज समय पर ही कही जाएगी तभी समझ में आएगी। समय के पहले कह दो तभी समझ में आएगी, और समय निकल जाए तब को फिर भी कोई मतलब उसका नहीं। तो ये सब समझने की कोशिश किया करो। जो सैन बैन उसके लिए कुछ मत कहो। न इशारा समझता है न वचनवाणी समझता है, तो कहने क्या और समझे होते तो क्यों भगे। ये समय अगर समझे होते वचनों को इतने दिन, तो भगने का प्रश्न है कि और ठहरने का प्रश्न बन जाता। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बनी सेवा में चलो।
पहले भी टोली का आदेश तो पहले से था, वो सब भूल गए लोग। टोलियां, टोली का मतलब क्या है? पहले संदेश टोली के द्वारा दिया जाता, कहते एक दूसरे जगह चला जाएगा, वहां दे देगा, वो दूसरी जगह, ऐसे चैन सिस्टम बना दिया, पूरी खबर पहुंच जाती थी, कोई जरूरत नहीं थी। तो खैर वो वक्त नहीं रहा है, लेकिन वो सच्चाई का वक्त था, जो एक दूसरे के जवान से संदेश जाता था वो सुई से रहता। अब वो मतलब जो देता अपना कुछ बना चुना के अपनी बात जोड़ देता है कि हमारा भी नाम हो जाए। हम तो किसी का है, कैसे हो जाएगा जब तुम काम ही नहीं करोगे? तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, समझते जाइए, करते जाइए, तो धीरे धीरे टिक सको और टिक जाओ। काम कुछ नहीं मिलेगा, नहीं के नहीं रहोगे, के जाओगे, कहेंगे उधर से क्यों आया, जरूर कोई निश्चय कुछ करके आया है या कुछ लेके भगा है। तुम कितने ईमानदार हो? भगने का मतलब क्या है? यहाँ कुछ उसके अनुसार उसकी है, तब वो भगता, लेकिन ये भूल जाता जो यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिलेगा, वो तो कहीं मिलने ही वाला नहीं। तब करना पड़ेगा। इससे तो हम अपने तुमको हर तरह से हर चीज दे दी जाती कि किसी तरह बने रहो, बने रहो, बने रहो। इसी स्वार्थ में परमार्थ भी समझ लोगे तो परमार्थ करने लगोगे, और जब तक ये स्वार्थ नहीं तो आप टिकोगे नहीं। क्यों? स्वार्थ से टिकोगे और परमार्थ को समझ लोगे तो काम बन जाएगा आपका। लेकिन तुम निरंतर स्वार्थी स्वार्थ देखते रहो तो परमार्थ कब करोगे? परमार्थ की भावना तुम्हारे अंदर कब पैदा होगी? कब परमार्थ की जगह पर चलोगे और परमार्थ को कर सकोगे, उससे लाभ प्राप्त कर सकोगे। यहाँ तो सब कुछ कराया जा रहा, सब चीज आपके सामने हो रही है। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, कोई भी जो कहता हूँ सामने कहता हूँ, जो हो रहा आपके सामने। फिर भी तुम चोरी करते हो, फिर भी झूठ बोलते हो, ये सब क्यों करते हो? जब यहाँ सब यानी सब मंच से हो रहा है, संदेश मंच से हो रहा, तो भी चोरी किस लिए करते? क्या किसी की चोरी यहाँ चल सकती है? वो तो खुल जाएगी, अपने आप वो चिल्लाने लगेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम तो केवल इशारा ही करते हैं और इशारा करते गुरुदेव से। और चलो तो ये खेत तैयार हो जाए और आलू के समय आ गया, 1 तारीख को आलू को दिन इसको ऐसे छाया में डाल देना, तो फट से इसकी गड़ाई हो जाए समय के पहले, ताकि आपको समय से पहले सब्जी मिल जाए। क्योंकि आगे कोई अच्छा समय तो नहीं दिखाई दे रहा है, समय तो खराब ही खराब है और उसकी तैयारी करनी है। अपनी तैयारी करके रखो तो तुम्हारा काम। अब जब पहले तैयार पहले आलू कराए, कहते बहुत जल्दी गड़वा दिए, बहुत जल्दी। तुम्हें क्या मालूम कि खुद तुमसे ज्यादा वो जल्दी कर रही है। तो अब देखा जब कि लॉकडाउन तक समझ में आ गया कहाँ से हमारे पास इतनी सब्जी पहले तैयार थी, वो 3 पता नहीं चला निकल गया। इसलिए तैयारी रखो हर चीज की। जब पता चल गया समय खराब तो होगा नहीं, कलयुग जाने वो अपना कर जाओ और कर्जा कोई दे नहीं सकते हो, तो बात को समझा करो। तो ये तैयारी आप पहले से रखिए, तो मतलब क्योंकि इतना बड़ा गुरु परिवार रह रहा है, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यवस्था करने वाले तुम ही लोग। अपनी व्यवस्था खुद करो।
याद रखो। और भी 2500 आ जाए उनका भी ऐसी रखो कि जय गुरुदेव आने वाले हो, मैं उनसे अभी मिलूंगा, अंदर अभी आपसे मिल लूंगा, प्रसाद मिल जाएगा, आप चले जाएगा। बाकी जब सब यही मिल लेते तो वहां जाने की जब तक नहीं समझता हूँ कि सब लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं शाम को पहले सब मिलता रहा हूँ। अब यही सब लोग आ जाते मिल लेते। तो आप चलिए, देखो कोई सेवा देख लो, बहुत सेवाएं हैं। जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती जाएंगी वैसे उसे भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये परेशानी दूर होने का कहीं कोई और उपाय कहीं नहीं है। कहीं चले जाएंगे और परेशानी मिलेगी, देने वाला तो कोई है नहीं। तो ये तो इतना तो समझ में आपके आ ही गया है कि यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता। अब देना और लेना समझ लो, तो उसी से लेन देन पूरा हो जाएगा। जय गुरुदेव। देखो रात्रि सेवा थोड़ा और सक्षम कर, ये जरूरत से एकदम स्तब्ध हो जाओ, सतर्क है। और आपको कि आगे उस समय के लिए आप बिल्कुल ट्रेन हो जाओ। तो टोलियां बना लो, 11-11 लोगों की टोली, और तो मतलब आश्रम में ये सेवा सबको मिल जाएगी, क्योंकि सब प्रकार की सेवा हमेशा तो तैयार नहीं रहती, लेकिन सुरक्षा सेवा हमेशा तैयार रहती। इसके लिए आप सबको कहीं ढूंढना बनाना नहीं पड़ेगा। तो जिले बाई जिले इस तरह की अगर ये टोली बन जाए और समय पर आवे, अपना सेवा दिन में वो भी कर ले और रात वाली, और 2-2, 3-3 घंटे, ताकि सोने को मिल जाए और सेवा हो जाए और सबको मौका मिल जाए। अगर कुछ ही लोगों को लगा तो पूरी रात बाकी लोग क्या मिलना चाहिए ताकि काम आ जाए। अपने अपने जिले का एक रजिस्टर बना लो, तो काम होना, उसमें शर्म लगे, फिर काम किससे करोगे, किससे काम? अधिकार मर्यादा है, बता दोगे तो वहीं फंस जाएंगे आप। ये सब के जब भी कहीं निकलो फौरन कहते भी बड़ा अनुशासन इनमें, बड़ी गुरु भक्ति है, बड़े गुरु आदेश मानने वाले हैं कि मतलब जिससे और तुम्हारा मन बढ़ जाए। तो कि गुरु ने कितना संयम और कितना सेवा भाव उनके अंदर भरा है। संयम